रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। एक बार फिर पाकिस्तान की अवाम की राय को रोंदा गया। अपने हलके में 1 लाख वोटों से जीत रहा था, लेकिन हरा दिया गया। ये जमहूरियत पर हमला है। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्टी उम्मीदवारों के साथ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन में फ्रॉड किया गया। 85 सीटों पर धांधली करके छीन ली गई। कई हलकों में टर्नआउट कम था, लेकिन वोट ज्यादा निकले। रऊफ हसन की गुफ्तगू। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वोट मेरा नहीं, बानी पीटीआई का था। आरोज को उठा लिया गया, तशद्दुद किया गया। आला अदलिया की शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इंसाफ दिया। खुर्रम शेर जमान ने कहा, कराची में MQM को तोहफे की तरह सीटें दी गई। पीटीआई के बाद जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर थी, MQM का तो 5वां नंबर था। तहरीक इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया। ये मुल्क में दोबारा साजिश शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रहे हैं। इलेक्शन की कार्रवाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। पीटीआई और JUI का इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ कहते हैं, पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की। जहां ये जीते वहां जश्न मना रहे हैं, जहां हारे वहां धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर धांधली होती तो राना सनाउल्लाह कैसे हार सकते थे? धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे जीत गए? मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान का तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी। किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद की बात गलत है। जनरल बाजवा ने तो तहरीक वापस लेकर इलेक्शन में जाने का कहा। मौलाना फजल रहमान ने उनकी बात नहीं मानी। जनरल फैज़ अपने बारे में खुद बता सकते हैं। फजल रहमान का दो टोक नजरिया था, पीटीआई से किसी सूरत बात नहीं होगी। सरबरा JUI फे वो वक्त भूल गए जब बानी पीटीआई उनकी तज़हीक करते थे। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदम एतमाद के वोट का सबसे ज्यादा फायदा फजल रहमान को मिला। PDM हुकूमत में उन्हें 4 अहम वजारतें दी गई। सारे मजे लूटने के बाद उन्हें ख्याल आया कि उनसे ज्यादती हुई। सियासत में अब मौलाना आ नहीं जा रहे हैं। JUI और PTI का मिलाप बड़ी सियासी तब्दीली है। देखना है जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के वर्कर्स अब क्या करेंगे। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फजल रहमान के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया। सरबरा JUI ऑपोजिशन में जाने को तरजीह दे रहे हैं। हालात हम दोनों को इकट्ठा बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। बानी PTI कह चुके, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उनसे बात नहीं होगी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू। GDA का आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी धरना। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। आसिफ जरदारी को चौथी बार सिंध दे दिया गया। ये जाली मैंडेट है, इसको कबूल नहीं करते। भरपूर मज़ाहमत करेंगे। जब तक सूबे को हुकूक नहीं दिलाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। लियाकत जतोई का शुरका से खिताब। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के राब्ते। सरदार लतीफ़ खोसा का नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच को टेलीफोन। इश्तराक अमल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की सतह पर नहीं, विफाक में भी किया जाना चाहिए। लतीफ़ खोसा की लियाकत बलोच से गुफ्तगू। PTI के आज़ाद अराकीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर बात हो सकती है। जमात इस्लामी ने इत्तेहाद की सूरत में विफाक या सूबों में हुकूमत साजी में हिस्सा लेने का कोई फैसला नहीं किया। PTI के लिए हिमायत गैर मशरूत है। हुकूमत में हिस्सादार नहीं बनेंगे। लियाकत बलोच। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की तमाम केसेस में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत के साबिक विफाकी वजीर को 1 माह में मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। गैर कानूनी मुकदमात में आज अदालत से रिलीफ मिल गया। विफाक में हमारी नंबर गेम पूरी है। हुकूमत बनाते ही पहला काम बानिए PTI को जेल से रिहा करना है।
खैबर पख्तूनख्वा के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की स्पीकर हाउस में नौ मुंतखब MPA से मुलाकातें। सूबे में किस जमात से इत्तेहाद होना चाहिए, पार्टी तंजीमों से राय तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर की अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें भी शेड्यूल। विफाक में हुकूमत साजी के अमल में तेजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों की तीसरी नशिस्त आज होगी। क़यादत से मुशावरत करके सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। कराची इंटर बोर्ड में फर्स्ट ईयर इम्तिहान में बच्चों के पास होने की शरह में कमी का मामला। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट निगरान वज़ीर आला सिंध को पेश। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के तलबा को 15% इजाफी मार्क्स दिए जाएं। निगरान वज़ीर आला की बोर्ड के IT मैनेजर मोहम्मद शहीर वकार को फौरी ओहदे से हटाने की हिदायत। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI की साइफर केस और तोशाखाना रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में दायर। चीफ जस्टिस से अपील है इन दरखास्तों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करें। वकील लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी ने भी साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 30 जनवरी का फैसला कलादम करार देने की इस्तदा। अमरीका का पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधले की रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार। वोटर्स को डराने धमकाने के बारे में कुछ रिपोर्ट्स का सुना है। आलमी मुबस्सरीन जायजा ले रहे हैं। धांधले के मामलात को हम बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। किसी मुल्क के पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत के हक में नहीं। PTI के इलेक्शन नताइज पर एतराज़ात हैं। हम सिर्फ अपने इलेक्शन कमीशन और अदालतों से इंसाफ के मुतकाज़ी हैं। इलेक्शन कमीशन और अपने अदालती निज़ाम से इंसाफ के तलबगार हैं। असद कैसर ने कल के बयान की तरदीद कर दी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सूबे भर में इलेक्शन पिटीशन की समाअत के लिए ट्राइब्यूनल तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली से मुतल्लिक समाअत करेंगे। कराची डिवीजन के लिए प्रिंसिपल सीट हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन की समाअत होगी। GDA का आम इंतखाबात में मुबैना धांधले के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी धरना जारी। सिंध भर से काफिलों की आमद। जाम शोरो M9 का फ्लाईओवर स्टेज में तब्दील। कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। धरने से मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा, JUI के राशिद महमूद सोमरो समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। PTI ने उमर अयूब को वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पंजाब में मियां असलम इकबाल वजीर आला के उम्मीदवार होंगे। वजीर आला बलोचिस्तान के लिए सालार खान काकड़ से मुशावरत करके फैसला किया जाएगा। KP में स्पीकर के लिए आकिबुल्लाह उम्मीदवार होंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। किसी को हक नहीं जाली मैंडेट से हुकूमत में आए। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ पावर शेयरिंग नहीं होगी। PTI का इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। PTI पाकिस्तानी झंडों के साथ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी। बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू।
पीटीआई कोर कमेटी इजलास, आजाद उम्मीदवारों को दूसरी पार्टी के बजाय अपनी पार्टी ज्वाइन करवाने का फैसला। सीनियर कानूनदान काजी अनवर को टास्क दे दिया गया। पीटीआई का पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त जमा करवाने का फैसला। पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के लिए अहकाम जारी करने की इस्तदा की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा नई काबीना में कुछ नए कुछ पुराने चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान। मुश्ताक गनी को बतौर सीनियर सूबाई वजीर जिम्मेदारी दी जा सकती है। काबीना के लिए अकबर अयूब, फैसल अमीन गंडापुर, अमजद अली मजबूत उम्मीदवार। बाबर सलीम सवाती को बतौर डेप्यूटी स्पीकर जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान। साबिक सूबाई वजीर फजल शकूर, मीना खान और कासिम अली शाह को भी जिम्मेदारी मिल सकती है। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात हुए जब हालात ठीक नहीं थे। दिफाई इदारों ने जिम्मेदारी ली और किसी हद तक इलेक्शन ठीक हो गए। सियासी कुव्वतों से दरखास्त है, आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। तमाम जमातें तहम्मुल से काम लें। जहां तक मुमकिन था अपने वोट की हिफाजत की, अपने मैंडेट को वापस करवाया है। मीरपुर खास सखर नवाब शाह का मैंडेट भी MQM के पास आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाया। आज जीतने और हारने वाले दोनों इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। बानी पीटीआई को आज़ाद उम्मीदवारों के वोट पड़ गए। बानी पीटीआई की मोहब्बत का वोट होता तो वो तमाम सीटें हासिल करते। मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। जो इलेक्शन जीता है वो भी बुरा कह रहा है और जो हारा है वो बुरा कह ही रहा है। किधर जा रहे हैं हम? आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें मैंडेट दिया। जो मैंडेट हमें मिलना चाहिए था वो मैंडेट पूरा नहीं मिला है। हमारा मैंडेट हमें इससे ज्यादा था। हमारा मैंडेट इमरान खान साहब को वोट पड़ गए, सारे आजाद उम्मीदवार उनके। पीटीआई की मोहब्बत का, इमरान खान की मोहब्बत का वोट होता तो 21 की 21 सीटें जीतते। खुशाब, कुहाड़ और घोटकी में ज़िमनी इंतखाब। NA88 खुशाब का गैर हतमी नतीजा आ गया। IPP के गुल असगर 82,577 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मौसम शेर ने 64,156 वोट लिए। PK 90 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,358 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी का 34,354 वोटों के साथ दूसरा नंबर। PS 18 ओबाड़ो से आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब बहर 57,143 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के सरदार शहरियार शर ने 55,190 वोट लिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मेरे मुस्ताफी होने के बावजूद जारी है। आईनो कानून के मुताबिक रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। जस्टिस रिटायर्ड मुजाहिर नकवी का सेक्रेटरी जुडिशल काउंसिल को खत। कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपने इख्तियार से तजावुज कर रही है। मेरे इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में भी शाये हो चुका।